49 है, बातें बाद में करना भाई, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर है 49, 49 नंबर में थोड़ा सा पढ़ के बता दो भाई। देखो 84 किलोमीटर की चाल से एक रेलगाड़ी चल रही है। रेलगाड़ी कितने 48 किलोमीटर की चाल से एक रेलगाड़ी चल रही है और अपने से आधे लंबाई की, यानी इसकी जो भी लंबाई रही होगी ना उसकी आधी लंबाई की है वो, अपने से आधे लंबाई की एक रेलगाड़ी को जो कहाँ से आ रही है, विपरीत यानी कि सामने से, और उसकी चाल दे रखी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आ रही है। तो यहाँ तक तो आपका एक क्वेश्चन बन चुका है, यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन बना दिया इसने। अब यहाँ से नया क्वेश्चन बन रहा है, उसे कितने सेकंड से पार कर जाती है, 12 सेकंड्स में। आगे बोल रहे हैं यह गाड़ी एक प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड से पार करती है, 45 सेकंड्स में। तो आपसे किसकी लंबाई पूछी गई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो मैं एक डायग्राम समझा दो पहले, क्योंकि आंसर में शायद मेरे हिसाब से कुछ नहीं मिलेगा, आंसर सीधा से आ जाना है। यहाँ ले लो, हाँ मैं आपको शॉर्ट समझा देता हूँ। देखो एक रेलगाड़ी तो ये है और एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, दो रेलगाड़ी हो गई। एक की चाल कितनी है, 48 किलोमीटर, इसकी स्पीड तो 48 है, जबकि उसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 42 किलोमीटर। ये डायग्राम समझोगे तो देखो जो बच्चा फर्स्ट बार पढ़ रहा है उसके लिए बेस्ट है। सर एक तो 48 की स्पीड से, एक आ रही है सामने से 42 की स्पीड से। ये पहली रेलगाड़ी है और ये कौन सी रेलगाड़ी है, दूसरी। इसकी जो भी लंबाई रही होगी ना उसकी वो आधी है, तो इसकी लंबाई में मेरे हिसाब से रख लेता हूँ, इसकी लंबाई रख लेता हूँ मैं 2x थोड़ी देर के लिए, क्योंकि x का तो आधा करोगे तो दशमलव में चला जाएगा। तो इसकी लंबाई में 2x मान लेता हूँ। तो इसकी आधी लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई आधी x हो जाएगी। भाई इस रेलगाड़ी की आधी लंबाई की है तो मैंने इसकी 2x लंबाई मान ली, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, x। अब आप मुझे बताओ दोनों रेलगाड़ी आमने सामने आ रही है, तो चालों का क्या करना है आपको पता है, लंबाई का क्या करना है आपको सब पता है। करना क्या है जरा सीधा सा देखो, अब सॉल्यूशन आप कर लेते हैं। यहाँ तक तो डायग्राम था, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले समय का फॉर्मूला लगा दो आप। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा 4। किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4। तो देखो लंबाई का में से क्या करोगे आप, योग। 2x में अगर आप x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, और इस लंबाई किस चाल से चल रही है, 48 किलोमीटर। किस लंबाई से, 48 किलोमीटर। ठीक है, एक रेलगाड़ी की बात कर रहा है 48, और 48 + 2 यानी टोटल चल लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, ये क्वेश्चन नंबर है 49। अच्छा, आधी लंबाई बोल रहा है या पूरी लंबाई बोल रहा है इसका, एक बार देखना क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 54 या 49 है, नहीं 49 है। अच्छा, ओके ओके। देखो यहाँ पे लंबाई आधी है, सही है। और एक चाल कौन सी है, 48, सही है। और एक चाल कौन सी है, 42। विपरीत में चालों का क्या करते हो, प्लस या माइनस, विपरीत में चालों का योग करते हैं अपन। तो मुझे तो टोटल चाल कितनी हो जाएगी, 48 और 42 यानी कि 90 किलोमीटर। 4 4 8 कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर। कौन सी इकाई से गुणा करोगे, 5, और बट्टे में 18 ऊपर चला जाएगा। सही है। और पार करने में समय कितना लग रहा है, 12 सेकंड्स। तो बराबर में क्या रख दूंगा, 12, और बट्टे में क्या जाएगा, 1। सही है, काट दो। दूरी का मतलब समय, यानी कि समय निकल के आ जाएगा, जितना कटे काट दो। 18 पंजो कितना होता है, 18 पंजो 90 होता है। 5 5 कितना होता है, 25, और 3 से इधर भी काट दो आप 4 बार। तो 5 5 कितना होता है, 25, और 25 × 60 4 कर लो आप, 25 चौका 100, यानी कि जो लंबाई निकल के आ जाएगी ना वो 100 मीटर निकल के आ जाएगी। तो आपको एक चीज़ समझ में आई, इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई है, 100 मीटर। तो ये रेलगाड़ी कितने की रहेगी, 200 मीटर की होगी कि नहीं होगी। तो सर पहली रेलगाड़ी की लंबाई मुझे मिल गई है, तो मुझे बताओ दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं 200 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, क्लियर है। आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट है। आगे क्या बोल रहा है जरा देखो। यह गाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही है, 45 सेकंड। प्लेटफॉर्म की लंबाई आपके पास नहीं है, आपको डायरेक्ट लंबाई निकालने के लिए आप एक और अप्लाई करना होगा। जरा देखो, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। सर एक रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई जाएगी 200 मीटर।
किलोमीटर, कौन सी काय से गुणा करोगे? 5 बटा कितना? 18। और पार करने में समय कितना ले रही? 45। तो लंबाई निकल जाएगी। दूरी बराबर क्या होता है ज़रा बताओ? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। आपकी दूरी निकल जाएगी, काट दो। 6 से काटो, 6 कितना होता है? 18। 6 से काटेंगे 8 से कितना होता है? 48। और 3 से काटेंगे 15 से कितना होता है? 45। 15 8 200। क्या आ रहा है इसका आंसर? 15 8 200। और देख लो कहीं कट जाए तो। 5 या 15, 15 से 45। 8 में जो कितना होता है? 40। और 40 गुना 15 कर लो, 15 चौक कितना होता है? 60। 600 मीटर। कितने मीटर आ जाएगी? 600 मीटर। आपको पता है 600 मीटर में आपको मात्र किसकी लंबाई चाहिए? प्लेटफॉर्म की लंबाई चाहिए। और आपको पता है ये रेलगाड़ी लंबाई कितनी है इसमें? आपने 48 किलोमीटर चाल मानी ना, यानी कि रेलगाड़ी कितने मीटर लंबी है? 200 मीटर। यानी कि 600 में से 200 मीटर को कम कर दोगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो बचेगी आपके पास। यानी कि 600 में से 200 मीटर कम कर दो आप, तो कितने मीटर का होगा प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म हो जाएगा 400 मीटर का। यही तो क्वेश्चन का आंसर है। मुतालिक क्वेश्चन 2 चीज़ अप्लाई करने आप, समय बराबर और दूरी बराबर। मुतालिक क्वेश्चन कोई लॉन्ग लंबेटना वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा है। एक बार पुनः रिवीजन देखते हैं, एक बार देखो। रोक दे इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? 50 नंबर। एक छोटा सा बेसिक समझ लो इसके लिए। इधर ध्यान दो भाई, सॉल्यूशन यही है और कुछ भी नहीं है आपको। ये दूरी है, ये कंप्लीट दूरी कितनी है? अरे कंप्लीट दूरी कितनी है? ये है 220 मीटर। 220 मीटर। इधर देखो, एक रेलगाड़ी इधर से चल रही है और एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है। डायग्राम से आंसर कर सकते हो आप। सर ये ए वाला पॉइंट और ये कौन सा पॉइंट है? बी वाला पॉइंट। इस रेलगाड़ी की रफ्तार कितनी है? ये 80 किलोमीटर की चाल से चल रही है, जबकि इसकी चाल है कितनी? 100 किलोमीटर। ऐसे कैसे बनाना डायग्राम आप? अब क्या हुआ, ये रेलगाड़ी 30, ये देखो आगे बोल रहा है 80 किलोमीटर रफ्तार से 20 से 30 मिनट के बाद दूसरी रेलगाड़ी चली थी। यानी कि ये रेलगाड़ी 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है, तो 30 मिनट का आधे घंटे में कितना चलेगी यहाँ तक? यानी कितना चल गई? थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ मैं 40 किलोमीटर, 40 मीटर चल गई। कितना चल गई है? 40। 30 मिनट। अब वो रेलगाड़ी चलेगी उधर से, यानी कि ये रेलगाड़ी यहाँ तक तो आ चुकी है और 30 मिनट के बाद ये वाली रेलगाड़ी चली थी। तो मैं कह सकता हूँ सर कुल दूरी कितनी है मेरी? तो सर कुल दूरी मेरे पास है 220। 220 ए वाली गाड़ी चल चुकी है कितना? 40 किलोमीटर। चलेगी नहीं चली? तो कितना बचेगा हमारे पास? 180 किलोमीटर। अब यहाँ से दोनों रेलगाड़ी आपस में चलेगी, विपरीत है, इसलिए चालों का क्या करोगे जरा बताओ आप? योग। तो कितना हो जाएगा? 180। यानी क्या निकल के आ जाएगा? 1 घंटा। 80 में अगर आप 100 जोड़ोगे चाल हो जाएगी 180, यानी कि 1 घंटा। अब आप मुझे बताओ 1 घंटे में कितनी और चलेगी ये? 1 घंटे में कितना और चल जाएगी? 80 किलोमीटर और चलेगी। तो 80 और 40 कितना हो गया? 120। 120 किलोमीटर की दूरी पर दोनों रेलगाड़ी आपस में मिल जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बता लो क्वेश्चन। डायरेक्ट शॉर्ट करके दिखाऊंगा, एक बार इसको देख लो। बेसिक अगर डायग्राम से नहीं समझ पाते हो तो आप, क्योंकि अगला क्वेश्चन सेम कॉपी होगा, कुछ नहीं बदलूंगा, सेम कॉपी आपका ऐसे कैसे क्वेश्चन से होगा। इसमें एक बार और रिवीजन कर देता हूं मैं, क्योंकि कई बच्चों के समझ में नहीं आया होगा ये। एक बार रिवीजन देख लो। ए पॉइंट से रेलगाड़ी चली थी 80 की स्पीड से, 30 मिनट में दूरी तय करेगी 40 किलोमीटर। तो 220 में से आप 40 कम करो तो अभी आपके पास दूरी कितनी बची हुई है? 180 किलोमीटर। इस 180 किलोमीटर को अब ये दोनों मिलकर तय करेगी।
ये दोनों मिलकर तय करेगी। विपरीत से आ रही है इसलिए चालों का क्या करोगे, योग। 100 में अगर आप 80 जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा, यानी 1 घंटा निकल के आया। क्या निकल के आया आपके पास, 1 घंटा निकला। अब 1 घंटे में क्या होगा, 1 घंटे में दोनों दूरी तय करेगी। 1 घंटे में ये कितना चलती है, 80 किलोमीटर। तो मुझे तो ये 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलेगी तो वो रेलगाड़ी यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि 1 घंटा दोनों के लिए बराबर काम करेगा। दोनों रेलगाड़ी आमने सामने आ रही है, स्पीड बढ़ेगी इसमें। जब दोनों रेलगाड़ी आमने सामने आएगी तो ये तो 80 किलोमीटर दूरी तय करेगी, तो वो रेलगाड़ी ऑटोमेटिक यहाँ पे आके मिल जाएगी। तो ये पहली रेलगाड़ी कितनी चल चुकी है, 40 तो पहले से चल गई और 80 और चल गई इस 1 घंटे के हिसाब से। तो कुल कितना चल गई, 80 और 40 यानी कितना होता है, यानी कि 80 में अगर आप 40 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर। यानी कि ए से 120 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी दोनों गाड़ी। ए से कितनी दूरी पर, तो आप कहोगे 120 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। और डाइट निकालने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता रखा है, वो भी एक बार समझ लो अगर आप डायग्राम से नहीं करना चाहते हो तो। ऐसे क्वेश्चनों को वैसे तो आप सीधे किया करो, इनमें ना मेथड नहीं चलते हैं। डाइट बच्चा कैसे करता है जिसका थोड़ा लेवल ठीक है, सर टोटल कुल दूरी कितने पहले बताएगा वो, सर कुल दूरी है 220, ऐसे समझ लो इसको। सबसे पहले कौन सी रेलगाड़ी चल रही है, ए वाली रेलगाड़ी, कितने की स्पीड से, 80 की स्पीड से। 1 घंटे में अगर 80 किलोमीटर चलेगी तो बताओ 30 मिनट में कितना चलेगी, यानी कि आधे घंटे में कितना चलेगी, 40 किलोमीटर। तो ये 40 तो चल चुकी है, इसको तो माइनस कर लो आप, तो कितना बच रहा है आपके पास, 180। अब इस 180 दूरी को दोनों रेलगाड़ी तय करेगी, क्योंकि वो 30 मिनट बाद 20 से भी आ रही है 100 की स्पीड से। तो इसकी चाल है 80 और इसकी चाल कितनी है, 100। विपरीत होने की वजह चालें जुड़ जाएगी, इसलिए 180 में किसका भाग लगा दोगे आप, 180 का। तो 180 से 180 कटे कितना समय निकल के आ जाएगा, 1 घंटा। समझ में आया कुछ, क्या निकल के आ जाएगा, 1 घंटा। अब 1 घंटे में क्या है, दोनों रेलगाड़ी चल रही है, तो मुझे बताओ ये 1 घंटे में कितना चलती है, 80। तो 1 घंटे में अगर 80 तो 40 तो पहले भी चली थी, आपको पता हो तो सर ए से 40 किलोमीटर तो पहले चली है और 1 घंटे के हिसाब से 80 किलोमीटर और चलेगी, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर दोनों रेलगाड़ी मिल जाएगी। ओके, तो यही आपका आंसर है, 120 किलोमीटर। और जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ोगे ना आप 51 नंबर, वो भी सेम कॉपी होगा और सेम आप ऐसे करोगे उसको, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं है दोनों क्वेश्चनों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है भाई, 51 नंबर क्वेश्चन है, ए से बी की ओर। क्वेश्चन देख लो, 2 स्टेशन है, एक स्टेशन कौन सा ए और एक स्टेशन कौन सा है बी, ऐसे समझ लो आप। यहाँ से एक रेलगाड़ी चली इस वाले स्टेप पे और यहाँ से एक रेलगाड़ी चली वाले स्टेप। फर्स्ट में चाल क्या, टोटल जो दूरी है ना फाइनल इसकी कितनी है, 110 किलोमीटर। टोटल जो दूरी है 110 किलोमीटर है कुल दूरी। अब जरा देखो इसकी चाल क्या है, 20 किलोमीटर और इसकी जो चाल है वो कितनी है, 25 किलोमीटर। ठीक है, ये रेलगाड़ी कितने बजे चली थी, 7 बजे, जबकि एयर वाली रेलगाड़ी चली थी कितने, 8 बजे। ये हमारे क्वेश्चंस में। अब आपको डाइट कैसे करना है वो देखो आप, ये समझाने के लिए बेस्ट है। सर ए वाली जो रेलगाड़ी चली थी 20 की स्पीड से चली थी 7 बजे और ये वाली रेलगाड़ी चली थी 25 की स्पीड से 8 बजे, यानी कि इसके चलने से पहले ये रेलगाड़ी 20 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी है। यानी कि अगर ये यहाँ से चली होगी ना तो यहाँ तक ये आ चुकी है ऑलरेडी से। समझ में आया कुछ, तो कुल दूरी में से कितना चल चुकी है, अरे कुल दूरी में से कितना चल चुकी है, 20 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ सर 110 में से 20 किलोमीटर तो कम कर दो। अब बच रहे मेरे पास कितने किलोमीटर, 90 किलोमीटर। तो मैं कह सकता हूँ इस 90 किलोमीटर दूरी को, इस 90 किलोमीटर दूरी को अब ये दोनों रेलगाड़ी मिलकर तय करेगी। ये दोनों रेलगाड़ी मिलकर तय करेगी। ये 1 घंटे में कितना चलती है, 20, और ये 1 घंटे में कितना चलती है, 25। तो चालों का क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे। तो 20 में 25 ऐड करो कितना हो जाएगा, 45। बोलो हाँ या ना। तो 45 दुना कितना होता है, 90। कितने घंटे निकल के आ गए, 2 घंटे। कितने घंटे निकल के आ गए, 2 घंटे। जो भी समय निकलता है ना 2 रेलगाड़ी, तो पहली रेलगाड़ी के समय में जोड़ा जाता है। तो मुझे आप ये बताओ पहली रेलगाड़ी का चलने का समय क्या था, पहली रेलगाड़ी का चलने का समय 7 बजे। इसमें पहली रेलगाड़ी का समय था 7 बजे, 7 में 2 ऐड कर दो कितना हो रहा है, 9। इसमें आंसर जो भी आ रहा है एक बार इसको उतारो, क्या आंसर दे रखा है इसका, 10। हाँ 10 ही तो आएगा भाई। पहली रेलगाड़ी चली कितने बजे थी,
7 बजे, 7 बजे चली थी, लेकिन उसके अलावा 1 घंटा और चली है, मतलब 7 बजे तो चली थी और 2 घंटे आए कि नहीं आए, ये 2 घंटे इसके 1 घंटे के अलावा 2 घंटे और चलेगी तभी तो मिलेगी। तो यानी कि 7 नहीं, 1 घंटा इसका पहले से, ये पहले ऑलरेडी से चल चुकी, वो नहीं जोड़ा आपने। ये 20 किलोमीटर का 1 घंटा था कि नहीं था, ये आपने जोड़ा है कि इसमें नहीं, ये तो दोनों रेलगाड़ियों का समय जोड़ा है आपने। तो दोनों रेलगाड़ी कितने 2-2 घंटे चलेगी। उससे पहले बताओ, ये पहली वाली गाड़ी 1 घंटा चली थी कि नहीं चली थी, चली थी। तो ये इसमें 1 घंटा आपको ऐड करना पड़ेगा, तो कितने घंटे हो जाएंगी, 3 घंटे हो जाएंगे। और इसका चलने का टाइम कितना था, 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10 बजे। इनका मिलने का जो समय होगा वो 10 बजे का समय होगा। बता लो क्वेश्चन। पहली रेलगाड़ी 1 घंटा पहले चल चुकी है ऑलरेडी से, आपको पता है, आपने इस 90 कहाँ से उठाया है, आपने 1 घंटा रेलगाड़ी को पहले चला दिया है ऑलरेडी से, ठीक है। तो यानी कि मिलने का जो समय रहेगा कितने बजे का रहेगा इनका, 10 बजे का। विदाउट मेथड कैसे करोगे एक बार देख लेना भाई। क्वेश्चन यही आएंगे, अब 51 से लेके 52-53 तक आपकी टाइप पे सेम चलेगी, क्योंकि नए RS अग्रवाल में ये लॉजिक बनाया, बस सेम टाइप पे कंटिन्यू डाल दी इसने। 2-2 रेलगाड़ी, बस एक आध तो क्वेश्चन और है, टॉपिक फ्री हो जाएगा आपका ये। एक बार मैं इसको देखो शॉर्ट कर देता हूँ, उतार लिया होगा ना, उठा दो इसको, एक बार और समझा देता हूँ। इधर समझो, बच्चों की तरह से ज़्यादा आपको डायग्राम नहीं बनाने होते हैं, कैसे करना है। कुल दूरी कितने पहले समझाओ आप। सर कुल दूरी मेरे पास है 110 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी है, 110। सबसे पहले ए वाले से एक गाड़ी चली जो कितने बजे चली थी, 7 बजे, और ये 1 घंटे में कितना चलती है, 20 किलोमीटर। तो ये 1 घंटे में दूरी तय कर जाएगी 20 किलोमीटर, जब तक तो वो गाड़ी खड़ी थी बी वाले। तो इसका मतलब शेष दूरी कितनी बचेगी आपके पास, 90 किलोमीटर। इस 90 किलोमीटर दूरी को पता है क्या है, दोनों रेलगाड़ी तय करेगी। इधर से तो ए चलेगी, उधर से क्या चलेगी, बी। ध्यान रखना, ए वाली गाड़ी 1 घंटा पहले चल चुकी है ऑलरेडी से। अब वहां जो समय निकलेगा दोनों गाड़ियों का समय निकलेगा। तो अब मुझे बताओ, दोनों रेलगाड़ी समान दिशा में विपरीत दिशा में आमने सामने आ रही है, तो चालों का क्या कर दोगे आप, योग कर दोगे। 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45। तो 45 दुना कितना होता है, 2 घंटे। 45 दुना कितना होता है, 2 घंटे। यानी कि 2 घंटे दोनों रेलगाड़ियों का समय है, जबकि पहली रेलगाड़ी 1 घंटा चल चुकी है। पहली रेलगाड़ी 1 घंटा चल चुकी है, इसलिए मैं 7 प्लस क्या कर दूंगा, 3 बराबर क्या आ जाएगा आपका, 10 बजे। बता लो, यही क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे करना है क्वेश्चनों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर है 52। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 52 है। 120 किलोमीटर चाल से जा रही एक रेलगाड़ी। एक डायग्राम आप समझ लो, डायग्राम से थोड़ा बेसिक सही हो जाएगा आपका। यहाँ से ये रेलगाड़ी है ए, इसकी जो चाल है ना, चाल वो आपको दे रखी है, कितनी है भाई, 120 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी लंबाई भी आपको दे दी, कितनी है, 100 मीटर, और समांतर पटरी पर जा रही है। एक ही दिशा में चल रही है रेलगाड़ी। ये तो खासियत इसमें देखो, ये रेलगाड़ी कौन सी है, बी वाली। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 200 मीटर है, लेकिन इसकी चाल नहीं है आपके पास। क्या नहीं, इसकी चाल। तो शायद ये चाल ही पूछेगा। देखो बी की चाल, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी चली थी ए, ठीक है, इसकी चाल है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो समझ में आ गया, 120 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। और ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकते हैं आपको निकालनी है, जबकि इसकी लंबाई कितनी है, 100, इसकी लंबाई कितनी है, 200। तो ये क्वेश्चन बुकलेट में काफी बड़ा कर रखा है, तो आपको डाइट कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा रास्ता समझा देता हूँ इसका। लंबाई का में से क्या होता है, योग। तो मुझे बताओ ये कितने मीटर लंबाई की है, इधर समझ लो, रुक लो 2 मिनट का। ये 100 मीटर है और ये कितने मीटर है, 200 मीटर। तो कुल कितनी हो जाएगी, 300 मीटर। बोलो हाँ या ना। कंप्लीट दूरी कितनी हो जाएगी, 300। और इस 300 मीटर दूरी को पार करने में मात्र समय कितने का लग रहा है, 2 मिनट का। तो 2 मिनट को मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 120 मिनट रख लो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। भाई 2 मिनट का समय लग रहा है, उसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। किस में कर लिया, सेकंड में। मीटर सेकंड बोल सकता हूँ इसको मैं, क्या बोल सकता हूँ, मीटर सेकंड्स। ओके, इक्वल टू, देखो अब आप मुझे बताओ, एक चाल तो मुझे दे रखी है कितनी, 120, और एक चाल मुझे निकालनी है। इसका मतलब जब समान दिशा होती है तो चालों का प्लस करते हो माइनस करते हो, चालों का प्लस माइनस करते हैं। समान दिशा में चालों क्या किया जाता है, माइनस।
तो ये हो जाएगा सर माइनस। बोलो हाँ या ना। अब बात करें सर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पे क्या मीटर प्रति सेकंड, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में करोगे तो कौन सी इकाई से मल्टीप्लाई करूँ, तो इसको मैं कर सकता हूँ 5 बटे में कितना 18, क्योंकि 5 बटा 18 गुणा करो सेकंड में जाएगा, 18 बटा 5 करो तो मीटर किलोमीटर प्रति आवर्स में आएगा। ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। तो अब मुझे दोनों चीज बराबर है कि नहीं है। टोटल दूरी कितनी हो गई 300, लंबाई का योग होता है और 300 मीटर दूरी को तय करने में 2 मिनट लगती है, तो 2 मिनट को मैंने 120 सेकंड बोल दिया, तो ये मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, समान दिशा में चालों का क्या किया जाता है माइनस। एक चाल आपको दे रही है 20 और एक चाल आपके पास नहीं है, चालों क्या कर दिया अंतर। मीटर प्रति सेकंड बदले कौन सी इकाई से गुणा करो 5 बटा 18 से। अब ये दोनों चीज आपस में क्या है बराबर, जितना कटे उतना काट दो। सर 5 से काट देता हूँ, 56 जो कितना होता है 30, और 0 से 0 को कम कर दूं, 36 कितना होता है 18, और 6 दूना कितना होता है 12। अब 2 से काट दो इसको 3। अब मैं वज्र गुणूंगा, 3 का गुणा अगर 3 से करता हूं तो मेरे पास निकल के आता है 120 माइनस x बराबर 9। ये प्लस का आधार किस में हो जाएगा माइनस में, तो दूसरी जो चाल निकल के आ जाएगी 111 किलोमीटर प्रति हावर्स। यही हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चंस नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक गाड़ी उसे 6 सेकंड से पार कर जाती है। इसी गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी इस व्यक्ति को कितने सेकंड से पार करती है 9 सेकंड्स में। यानी कि एक व्यक्ति है, गाड़ी 2 है, एक गाड़ी तो उसको 9 सेकंड से पार करती है, कितने सेकंड से पार करती है 6 सेकंड्स में। और उसने एक बात और कही, दोनों रेलगाड़ियां जो है ना उसकी लंबाई हमेशा क्या है, देखो लंबाई उनकी बराबर बता दी इसने, दोनों गाड़ियों की लंबाई क्या है बराबर। तो देखो जो कमजोर है बच्चा उसके लिए मैं एक डायग्राम ले लेता हूँ कि डायग्राम से सही पकड़ में आना है उसके। सर एक रेलगाड़ी तो ये है और बीच में कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, और एक रेलगाड़ी सामने से आ रही है। इसकी चाल आपके पास नहीं है, चाल नहीं इसकी, तो इसकी चाल में 1 मीटर मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। इसकी चाल क्या मान लेता हूँ मैं, चाल मानो 20 मीटर, ठीक है। चाल नहीं है ना इसकी, दोनों की चाल नहीं है हमारे पास। देखो एक प्लेटफॉर्म खड़े व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक गाड़ी उसे 6 सेकंड में पार करके गई, इसका मतलब चल के गई होगी, 6 सेकंड में पार कर रही है। इसको कितने सेकंड से पार कर रही है 6 सेकंड से। ये रेलगाड़ी इस बंदे को कितने सेकंड से पार कर रही है 6 सेकंड से। और आपको पहले से बताया किसी व्यक्ति को, खंबे को, वृक्ष को पार करने का मतलब है रेलगाड़ी खुद की लंबाई तय करके जाती है। इसका मतलब क्या होगा, ये 1 मीटर जो लंबी रेलगाड़ी है ना, खुद की लंबाई को तय करने में कितना समय लिया इसने 6 सेकंड, और इसने कितना समय लिया 9 सेकंड्स। तो ये चीजें आपकी यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए। तो अब मुझे बताओ दूरी बराबर क्या होता है। दूरी अगर मैं आपसे पूछूं दूरी क्या होती है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। ये चीज आपको अच्छे से पता है। दूरी को मैं लंबाई भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ लंबाई। समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी। अब मैं दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो ये तो आपका समय है और ये क्या आपकी चाल। तो समझ में आ गया मैटर क्या हुआ, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6a, 9 एकम 9, ये हो जाएगा 9b। ये क्या होगा इनकी दूरी, ये दूरी है। और उसने एक बात और बोली, दोनों की दूरी, दोनों की लंबाई और दूरी एक ही बात है, तो दोनों की लंबाई क्या है बराबर। इसलिए कौन सा साइन लगा दोगे बराबर का। ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। और बराबर का रेशियो आप अच्छे से बना सकते हो, कट जाएगा ये कितनी बार 3 बार, वे कितनी बार 2 बार। पलट देखो आप इसको, तो आप कर दो a बटे में कितना है b, तो a का रेशियो कितना हो जाएगा 3, जबकि b का रेशियो कितना हो जाएगा 2। अब आप एक बार मुख जबानी चेक कर लो, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए बराबर, यानी कि लंबाई यही। अब मुझे तो a का मान कितना दिख रहा है आपको यहाँ पर, a का मान कितना दिख रहा है 3, तो 36 कितना हो गया 18, इधर भी 18 आना चाहिए। तो जरा बताओ b का मान, ये किसका मान है, यह है a का मान, यानी कि 9 दूना कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, यानी कि दोनों की लंबाई क्या है बराबर। तो मुझे लंबाई का हमेशा क्या होता है बताओ, लंबाई का हमेशा क्या होता है योग। 18 18 कितना हो गया 36, बोलो हाँ या ना। दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रही है, इसलिए चालों का प्लस करोगे कि माइनस करोगे आप, प्लस। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, ये है चालों, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5,
5 से काट दो, 7 5 कितना होता है 35, और 6 7 5 35, 7 5 35 और 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकेंड। किस किस की समझ में आया हो तो आप देखो बता देना। इसमें क्वेश्चंस मेरे हिसाब से कंप्लीट है आपका। एक बार रिवीजन वापस देख लो क्या था। इसकी चाल नहीं तो इसकी भी चाल। इसकी चाल क्या मानी आपने ए, और खुद की लंबाई को तय करने में कितना समय 6 सेकंड का समय। इसकी लंबाई बी तय करने में समय 9 सेकंड। व्यक्ति का नाम ले रहा है, व्यक्ति का मतलब खुद की लंबाई तय करेगा, तो यानी कि लंबाई निकालनी, यानी कि दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय। तो ये तो चाल है और ये क्या है समय, तो 6 एकम 6 यानी 6 से, और यहाँ पे 9b, और दोनों की लंबाई आपस में क्या है बराबर, तो बीच में कौन सा साइन आ जाएगा बराबर। कैलकुलेशन करो तो a बटा बी आप निकालोगे तो a का मान तो हो जाएगा, b का मान ये हो जाएगा, 3 बटा क्या हो जाएगा 2। तो अपन क्या करेंगे, a और b आपको मिल गया तो आप लंबाई निकाल सकते। 36 कितना होता है 18, और 9 दूना कितना होता है 18, 18 18 कितना हो जाएगा 36, क्योंकि लंबाई का आपका योग होता है, तो लंबाई का योग कर लिया। विपरीत में है इसलिए चालों का क्या करेंगे अपन प्लस, ये नहीं है चाल ये है चाल, तो चालों क्या करोगे आप प्लस, 3 तो कितना हो जाएगा 5। अगर आप 36 से 5 से कैलकुलेट करोगे तो 7.2 मीटर प्रति सेकंड बोलना है इसको। यही क्वेश्चंस का आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है, ठीक है। एक गाड़ी मेरठ से 4 बजे चली, कहाँ से चली है मेरठ से, और ये 5 बजे गाजियाबाद पहुंच गई। इसका मतलब मैं डायग्राम से ले लेता हूँ, थोड़ा इजी पड़ेगा समझाने के लिए। ये आपकी कोई दूरी रही होगी, एक गाड़ी तो चली थी यहाँ से यानी कि मेरठ से, और एक गाड़ी चली थी कहाँ से गाजियाबाद से, जी रख लो आप इसको, और इसको एम रख लो मेरठ से, ठीक है। इस गाड़ी, ये जो गाड़ी चली थी 5 बजे चली थी, कितने बजे चली थी 5, जबकि ये वाली गाड़ी पता है कितने बजे चली थी, बी वाली चली थी 5:30, 5:30, ठीक है। अब आपको पता है ये दूरी आपके पास नहीं है, क्या नहीं है मेरे पास, हमारे पास दूरी नहीं है। दूरी आपको कोई ना कोई यहाँ पे एग्ज्यूम करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ दूरी माननी पड़ेगी। तो थोड़ा सा मैं यहाँ समझा देता हूँ। सर एक तो मेरठ से, एक तो चली थी गाड़ी ए से, और एक गाड़ी चली थी कहाँ से बी से, यही समझ लेते हैं इसको। एक गाड़ी चली थी ए से, एक गाड़ी चली थी बी से। ए से जो गाड़ी चली थी वो मेरठ चली थी, कितने में चली थी 4, और 4 से 5 बजे तक के मध्य मेरठ पहुंच गई, सॉरी कहाँ पहुंची गाजियाबाद। मेरठ से कहाँ पहुंच गई गाजियाबाद। कितना समय लिया इसने 1 घंटा लिया कि नहीं लिया। लेकिन आगे क्या हुआ, बी से एक गाड़ी आई थी गाजियाबाद से मेरठ की तरफ, वो 4 बजे चली थी और कितने बजे पहुंची है 5:30। तो यहाँ पे मुझे आप समय बता सकते हो कितने का, यहाँ तो भाई 1 घंटा लगा था उसको, लेकिन यहाँ पे 1.5 घंटा लगा उसको। बोलो हाँ या ना, 1.5 घंटा तो लगा यहाँ पर, 4:30 1 घंटा 30 मिनट, 30 ले लो इसको, ये लो 1.5 घंटा ले लो, कैसे भी कर लो। 1.5 घंटा आप 1.5 ले लो, उसको आधा घंटा कर दो आप। 1 पॉइंट कितना है 5। समझ में आ गई यहाँ तक के बात। भाई ये वाली मेरठ से चलने वाली गाड़ी ने कितना समय लिया 1 घंटा, लेकिन सेकंड वाली गाड़ी ने कितना समय लिया है 1.5 घंटा। अब ये रेशियो में क्या होता है, दोनों को बराबर करना है, तो यहाँ पे आप जीरो लगाए इसको बराबर कर लो, तो आप दशमलव से दशमलव क्या कर दोगे हटा दोगे, तो 5 दूना क्या होता है 10, और 5 तक कितना होता है 15। ये लो सही है, तो वहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसके हिसाब से अपन चाल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ दूरी ऐसी रख लो जो इन दोनों का उसमें भाग चला जाए। यहाँ पे कोई दूरी मुझे ऐसे बता दो, जैसे 6 रख लो, दोनों का भाग जा रहा है, 12 रख लो, ठीक है, और 50 से 60 रख लो। तो जो आपको बेटर हो कुछ भी रख लो आप, जैसे 60 रख लेता हूँ, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। अब 60 में इसका भाग जाएगा, इसका भाग जाएगा, आप 12 रख लो कोई दिक्कत नहीं, आप 6 रख लो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रखो दोनों का भाग चला जाए। तो सर मैं यहाँ पे दूरी क्या मान लेता हूँ 60 किलोमीटर, सही है। अब मैं देखो जब ये रेलगाड़ी चल के गई तो कोई ना कोई चाल से चल के गई होगी 1 घंटे में, तो मैं पहली गाड़ी की चाल निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ, पहली गाड़ी की एक ही चाल, ये चाल निकालना आपको बिल्कुल सही आना चाहिए। सर एक ही चाल कैसे निकलेगी, इसकी टोटल दूरी कितनी है 60 किलोमीटर, ध्यान देना, तो टोटल दूरी कितनी है 60, और 60 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में तय कर रही है 1 घंटे में। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ए वाली रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। अभी पीछे पढ़ाया मैंने आपको, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, ये नहीं कि 60 की स्पीड से चली थी और 5 बजे गाजियाबाद पहुंच गई। इसका मतलब 1 घंटा लिया कि नहीं लिया, तो इसकी चाल क्या होगी जरा बताओ 60 किलोमीटर, बोलो हाँ या ना, प्रति आवर्स। दूसरी रेलगाड़ी की चाल बना लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कैसे करोगे आप,
टोटल दूरी कितनी है 60। इसने कितना टाइम लिया था 1.5 घंटा। दूरी कितनी थी आपके पास 60 किलोमीटर दूरी को तय करने के लिए पहली गाड़ी ने तो 1 घंटा लिया, तो क्या निकल के आ जाएगा 60 जो आपने रख दिया है। लेकिन दूसरी रेलगाड़ी 1.5 घंटा ले रही है, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे दशमलव उठाने के क्या बढ़ा दोगे आप 0, कट जाएगा 15 कम 15, 15 चौका 60। तो इसकी चाल क्या आ जाएगी 40 किलोमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका आंसर आ गया। आपसे निकालना गाड़ियों का मिलने का समय क्या होगा। तो मिलने का समय निकालने के लिए देखो, पहली रेलगाड़ी से देखो, कोई भी रेलगाड़ी का मिलने का समय तो पहली रेलगाड़ी के समय से लिया जाता है। तो दोनों विपरीत दिशा में है कि नहीं है, इसलिए चालों को प्लस करोगे माइनस करोगे 60 बटा कितना 100, 60 बटा कितना 100। हमेशा पहली गाड़ी की चाल या समय लिया करो। तो पहली गाड़ी की चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और चालों क्या कर दोगे आप योग, और मिनट में जाने किससे गुणा कर दोगे 60 से। तो 0 से 0, 0 से 0, तो 6 कितना होता है 36 मिनट बोलना है इसको। और मैंने आपसे बार बार ये कहा, ये समय किस में जोड़ा था पहली गाड़ी के समय में, और पहली गाड़ी का चलने का समय क्या था आपके पास 4। तो क्या आंसर दोगे आप, तो आप इसको कहोगे 4:36। ये इस क्वेश्चन का आंसर है 4:36। दोनों गाड़ी एक दूसरे को मिल जाएगी। बता लो क्वेश्चन। डाइट करना चाहो तो इसका शॉर्ट में आपको समझा दूंगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चंस की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई 56 नंबर है। कैसे करना है जरा समझो अच्छे से। एक रेलगाड़ी 90 की चाल से चली और एक पुल को कितने सेकंड से पार कर गई 36 सेकंड में। 90 किलोमीटर की स्पीड से चलकर एक पुल को 36 सेकंड से पार करके चले जाती है। ठीक है, इसके हिसाब से आपको रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए, यानी कि मैं दूरी बराबर कह सकता हूं। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय। ये आप अप्लाई कर सकते हो। मुझे बताओ इसकी चाल क्या है, क्या है इसकी चाल 90। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कौन से कैसे गुणा करोगे 5/18, और कितने समय में पार कर रही है 36 सेकंड, यानी कि समय भी दे दिया आपको 36 सेकंड। तो यहाँ से आपके पास लंबाई निकल जाएगी 36 यानी कि 36 सेकंड। कहीं भी काट लो, 18 पंजो कितना होता है 18 पंजो कितना होता है 90, 25 हो गया, 25 कितना होता है 150, 6 15 कैरी कर जाएगा 25 75 में अगर मैं 15 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 90। यानी कि जो लंबाई आ गई ना वो कितने मीटर आ गई 900 मीटर। चाल इंटू समय, चाल दे रखी है 5/18 से गुणा करोगे और कितने समय पार कर रही है 36 सेकंड्स में, तो ये हो जाएगी दूरी। यानी जो पहली रेलगाड़ी जो लंबाई थी ना वो कितने मीटर की थी 900 मीटर की। फिर आगे उसने कहा दूसरी रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, तो मैं कह सकता हूँ समय बराबर, समय बराबर क्या होता है बेसिक ही चीज है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यही तो होता है। तो जरा देखो समय निकाल लेता हूँ, समय निकाल लेते हैं आप। समय बराबर दूरी बटा क्या होता है चाल। अब आप मुझे बताओ पहली रेलगाड़ी 900 है और दूसरी से 100 मीटर छोटी है, तो दूसरी रेलगाड़ी कितने मीटर की रही होगी 800 मीटर की, और इसकी चाल आपको दे रखी है कितनी 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर अगर इसकी चाल है तो कौन सी का इससे गुणा करोगे 5 और बटे में 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर। और समय आपको निकालना है, तो समय तो निकाल रहे पर निकाल लो। 9 से काट दे, 9 दूना कितना होता है 18, और 9 पंजो कितना होता है 45, 16 पंजो कितना होता है 80, और 5 से फिर काट दो 32, और 32 दूना कितना हो जाएगा 64 सेकंड्स में इसको पार कर जाए किसको पुल को। कहने का मतलब ऐसे समझो, एक रेलगाड़ी ये थी, ठीक है, ये रेलगाड़ी की जो चाल थी कितनी थी 90 किलोमीटर, और इस एक पुल आता है सामने, क्या आता है एक पुल, इस पुल को पार करने में कितना समय लिया इसने 36 सेकंड। इसकी लंबाई नहीं थी हमारे पास, इसकी लंबाई नहीं थी, तो ये रेलगाड़ी दोस्तों कितने सेकंड से पार करके चली गई 36 सेकंड्स में। फिर क्या हुआ, एक और रेलगाड़ी आई पीछे से जो इस रेलगाड़ी से कितने मीटर छोटी थी 100 मीटर, और ये रेलगाड़ी से पार करने में कितना समय लिया इसने
वो समय आपको निकालना है। तो ये दूसरी रेलगाड़ी पार करने में कितना समय लिया? 64 सेकेंड। बस इतना सा क्वेश्चन था ये आपके क्वेश्चन में। 57 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, और आज के ये लास्ट का जो टॉपिक था रेलगाड़ी का वो कंप्लीट हो गया इसमें। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन यानी 1 से लेकर 18 तक का जो सिलेबस है वो अपन कल से देखेंगे। आज की जो क्लास इतनी ही बहुत है।